गाइस ये देखो, ये अब हमारी वो जो गेहूं के जो तूरा और भूस जो था वो अभी आ गया। अभी ये सारे जो भैंस का ये जो रूम है ना, ये वाला, इनमें ला के अभी रखेंगे सारे। ये देख रहे हो, ये जो कट्टा जितना ही देखो, ये देखो, ये अभी कितना ऐसे भूस से अभी आएगा, ये पूरा भर जाएगा। कितना ऐसे भूस हो जाएगा, देखना, ये पूरा भर जाएगा, ये कमरा यहाँ तक ऐसा आ जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। ये देखो, अभी लाइट ऑन कर दी। ये कितना ऐसे कट्टे में भर के ऐसे लेके आए हैं। ये देखो, अभी लेके आ रहे हैं। उधर पापा खड़े हुए हैं, पापा एक एक करके दे रहे हैं और मेरे पति देव वो एक एक करके लेके आ रहे हैं। ये जो भूस है ना, इससे कपड़े वपड़े से ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से ऐसे कपड़े पहन के फिर लेके ऐसे आते हैं। देखो, अब अंदर आ गए, अंदर से दिखाती हूँ। ये देखो कितना धूल ऐसे उड़ रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। एक तो ये इतना ऐसे दरवाज़ा छोटा है, आ ही नहीं रहा है उसके अंदर से। मतलब कितना धूल उड़ रहा है, कैमरे में अच्छे से आ भी नहीं रहा है, इतनी धूल। ये ऐसे भूस फैल रहा है ना, इस वजह से ये कट्टा से ऐसे लगा दिए ताकि इसे फैलेगा। तो इधर से ऐसे लेके फिर इसमें ऐसे कर देंगे। जा रहे हूँ भाई साहब, मैं तो आ गई उसके अंदर से, क्योंकि इतनी ज़्यादा धांस आ रही थी। मेरी तो खांसी हो गई उसके अंदर से। बताओ, वो मतलब सुबह से गए, अभी आए हैं। एक तो सुबह वो गेहूं लेके आ गए थे, फिर ये जो भूस इनको भी ऐसे कूट काट के ऐसे लेके ऐसे आए हैं। अभी आए हैं इतनी रात को, और ये सारा सब कुछ अभी इसे निकालेंगे। मतलब उस ट्रक से, ट्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, हमारे वहाँ तो डाला आटा बोलते हैं। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर से हाँ, ट्रैक्टर बोलते हैं। तो ट्रैक्टर से लोड करके से लेकर आए हैं। तो ये सारा सब कुछ खाली होगा, उसके बाद वो ट्रैक्टर वाला भी से जाएगा, और ये से नहा धो के फिर सोएंगे। सुबह से गए हैं, अभी आए, बताओ, मेहनत तो ऐसे करना पड़ता है। मेरे पति देव को देखे ना, और मेरे पिताजी को भी तो देखे, मतलब कितना। मैं तो थोड़ी देर, बस 2 मिनट ही उसके अंदर ऐसे थी, खास खास के मेरी तो बुरी हालत हो गई, फिर मैं ऐसा आ गई। और अब आप बताओ, मतलब वो इतनी ऐसे, आज तो इतनी तेज धूप थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा। मैं तो, मेरी वो जो पेंटिंग ऐसे बनाई थी, वो आप देख लेना, इतनी तेज धूप थी। मैं तो बंदर, मेरी ऐसे शक्ल बंदर की तरह से हो गए, इतनी धूप में ऐसे काम करे, बताओ। खाना है, जीना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बताओ। गाइस, मेरे पति ने मुझे डांट दिए, क्योंकि मैं बार बार उधर जा रही हूँ भूस की तरफ। तो मुझे डांट रहे, उसके अंदर ही घुस जा तू, उसके अंदर ही घुस जा, दफन हो जा उसके अंदर तू। अभी वो चले गए हैं, क्योंकि और भी भूस है, उनको ऐसे लेके आएंगे। ये देखो, मैं इधर आके ऐसे खड़ी थी, इसलिए मुझे डांट के चले गए। अभी इतना से भरा है, ये पूरा भरेगा, ये आधा देख रहे हो ना, पूरा भरेगा। लाइट ऑन करो, देखो, ये पूरा भरेगा। खांसी आ जाती इसके अंदर तो आते बहुत ज्यादा। बाबू, नहा के आ गया तो। मैं अभी दीदी में खाना है, सो रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे। कल सुबह गंगा जी को जाएंगे। तो चलेगी गंगा जी को? कौन कौन जा रहे हैं? कल सुबह जाऊंगा तब पता चलेगी कौन कौन जा रहा है, पूछूंगा उधर जाके। अम्मा यहाँ बैठी हैं, ये है अम्मा। अम्मा प्रणाम, पाए लगू अम्मा।
ताऊ अब ताऊ जाएगा लेके अम्मा घुमावेगा हमें। मम्मी के लिए ऑफर प्राप्त होता हुआ एक बॉल पे गंगा जी जाने के लिए तैयार। मम्मी सुन हो गई है। का चुकेला है ना जा रही है। अब जी जा रही है हमारी गंगा जी को। जी दिखाइए रही आंखन ने खूब तो पहले जैसी मोटी सफेद वक्त आंखें नहीं फोन में तो खूब भक्त सफेद दिख रही ना। सही है सफेद है जी ने को लाल ना रो मत जी ने को रोवे तो जी की आंख लाल पड़ गई है। अब ताऊ जाएगा जब दिखाएंगे तुम्हारे काजी भाई लोगों। दादा जा रहा तू गंगा जी को। अब कौन कौन जा रहा हो गंगा जी को जा रहा हो सब जने सही सही दादी के तैयार बैठे फलक हो जा रही बड़ी अम्मा जा रही है गंगा जी। मैंने तो वीरेंद्र 43 से मैं खुच करो 42 से आगे फोन आगो 7 जने हो तो 7 छिनी 42 6 सौ आ रहे भाई साहब दड़ा बेचना फोन हो 42 से रोनी से कोई आगे फोन करो जब 45 से मांग रहा वीरेंद्र से देख के रहो वीरेंद्र 43 कैंसिल करो भाई कैंसिल करो। तो 42 सवार वीरेंद्र 43 सवारी हम तो मार करके खड़ी होनी है बना रहे हो यार मारे ना ये तो तेरा गंगा जी वाले को क्या है भाई मोरों ने थोड़ी देनो करा नहीं सब को तो करा देना गंगा जी वाले को तो बड़ा और वो 5 सवारी को दे देंगे दो लगे रे तू और चाची बिन कोई तो देन हुए 628 जन 29 रुपया आ रहे। अरे कछु ना भैया दे देंगे सब बस कोई एक बॉल को बाहर आ रहा मीनाक्षी कह रही तो चाहते वो करके वो कर रो भाई से मीनाक्षी कह रही हो जावेगी तो चलो फिर का टेंशन है तो दवालो कह रही मैं 9 बजे तक बन जाएगी 10 बजे सीखने का चलेंगे हम तो 11 बजे कह देगी तो उसे भी ठाड़िया सुना रहा है नहीं हम जब हो गया दिन कह तो सही है तो सही कह रहे हो चाचा कोई तरह कोई हिसाब लगाएंगे हम ना गाड़ी की किन्ने का ऐसे चल बस फिर 16 सीटर ले जाता ये कहीं जा अब हम 2 जने इनको अब हम गाड़ी लेके जाएं 42 ले जाओ जानो गंगा जी भैया 4200 में आधा नुकता है जाओ काई बावड़े रहे कोई गाड़ी करूंगा सब लेके जाऊंगा कौन की यार किया तो वो तुमने कही तो सोनू हां भैया हाँ भाई सही कह रही है कल आ जाऊंगी आओ कौन मारी मारंगा चारे जोरी कुछ गयो तो कौन तो घर आता लेने गए हैं अस्थियों को अम्मा के फूल रखे हुए हैं अब लेके गाँव की परिक्रमा देने जाएंगे। देखो कहाँ रखे हुए हैं बताता हूँ उधर रखे हुए हैं पीपल की जड़ में उधर से ताव लेके सर पे रख के गाँव की परिक्रमा देंगे। विदा कर जा रहे गंगा जी आ रहे सबन ने ले ली अपने अपने हाँ भैया गंगा जी वाले वो चल दिए हैं। हम पुलिया बैठेंगे लेके चलो मैं और तू ले चलें फूलन मैं और मेरे बड़े भाई जी हम अम्मा की अस्थियों को फूल कहते हैं जिसे हम उनको लेके जा रहे हैं गंगा जी वालों के पास। ये हैं देखो इधर रखे हुए हैं फूल इधर से हम ग्रहण करेंगे उनको एक मटकी में रखे हुए हैं। निकालो सर जी ये नीचे हैं इसके अंदर थैलियाँ निकाल ली बाबूजी ने। अम्मा चल रही जाक मार मैं आया हूँ तुम यहीं रह जाए बाबा के ढेंगा ही
गंगा जी नहाए क्या नहाए नू के आराम ते अम्मा बिचरी मत डोले खूब जा वहाँ माया ते छूट जा धोए ना बिच पक गए होंगे फिर भाई जा को क्या करेंगे अब देख दो सकोरी ये फूल जा को क्या करेंगे अब जाए नहीं रखेंगे अम्मा हैं चल जा को क्या करेंगे अब जाए नहीं रखेंगे का चल तो फिर चले चांद तो घर के लिए चल अब क्या हम करिए आओ आ जाओ मोर पे बैठ जाओ चलो अम्मा जी हम मैं सीट बोले चल वो माया तो छूटी टेंशन मिटी वैसी मम्मी जा रही है गंगा जी तो मैं मम्मी का ये बैग लेने आया हूँ मम्मी का ये बैग लेके हम जाएंगे मम्मी ऐसे ही है मम्मी मना करती है कभी कभी कुछ करती है अब मैंने ले लिया है ये मम्मी का बैग अब मैं और मीनाक्षी जा रहे हैं हम वहाँ जब विदाई हो रही है यहीं है थोड़ी दूर पुलिया पर अब देखो हम अभी चलते हैं देखिए ये रहे सारे लोग दिख रहे हैं आपको मैं दिखाता हूँ देखिए यही सारे लोग हैं भाई मेरी इंसल्ट कर रहे हैं मेरे पति देव बोले कि तेरे मटकनी चाल दिखा कर लो फिर रिकॉर्डिंग कोई कुछ बोलेगा तो नहीं बता कोई कुछ बोलेगा तो तू देख लेना ठीक है खुद तो कैसे जा रहा है मुझे बोला मटकनी चाल मत दिखा ये सारे इंतजार में खड़े जाएंगे गंगा जी को वो जो अस्थिया है अम्मा जी के वो बहाने पहले तो मेरी सासू माँ का पता नहीं क्या था बोल रहे थे नहीं जाएंगे अब जाने लग गए इसलिए मेरे पति थे बैग लेके जा रहे क्योंकि वो अस्थि विसर्जन करने के बाद नहाएंगे अब मैं वीडियो बना रही हूँ शायद सब मेरी तरफ देख सकते हैं देखो हम ना जा रही हूँ उनके पास में तो इधर ही खड़ी हो जाऊंगी देखो मेरी तरफ देख के कैसे हंस रहे हैं सब इंतजार में ताकि ऐसे गाड़ी आए फिर ऐसे जाएंगे ओ भाई साहब कितना टाइम तक अभी खड़ा रहना पड़ेगा पता नहीं कि कब जाएंगे पता नहीं मुझे ना ऐसा ऑकवर्ड सा लग रहा है क्योंकि वो सारे इधर उधर ऐसे खड़े हैं और मैं अकेली इतनी दूर ऐसे खड़ी हूँ कुछ ना कुछ तो बोल रहे होंगे मेरे बारे में क्योंकि इतनी ऐसे घूंघट ढक रखे हैं पता ही नहीं चलता किसका शक्ल क्या है क्या नहीं अंदर क्या ये से बात कर रहे हैं ये रश्मि जी आ रहे हैं हाँ जी अब जा रहे हैं बंदर आ गए गाय से ये देखो गेहूं कैसे पीसते हैं मैं छत के ऊपर रह के दूर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि पास से ना बहुत ऐसे धान से ऐसे आती है ये पता नहीं आग से क्यों आ रही है उसमें से मैं भी नहीं देखी हूँ मैं भी ये पहली बार ऐसे देख रही हूँ पर जब ऐसे रास्ते से ऐसे जाऊँ जब ऐसे गेहूँ ऐसे वो ऐसे कूटते हैं ना तो फिर बहुत ऐसे रास्ते तक भी मतलब कितनी दूर से भी वो ऐसे कूटते हैं फिर भी उसकी धांस हवा से आपके पास तक ऐसे चली जाती है और बहुत तेज ऐसे खांसी सी होती है इस वजह से मैं छत के ऊपर बैठ के इधर से आपको दिखा रही हूँ और मैं भी खुद ऐसे देखूँगी कैसे क्या ऐसे करते हैं ये पल्लड़ क्यों पल्लड़ इसको पल्लड़ बोलते हैं
ये जो देख रहे हो ना नीचे बिछा रहे, इसको पल्लड़ बोलते हैं इधर। तो ये पल्लड़ क्यों बिछा रहे पता नहीं, शायद गेहूं रखने के लिए। देखते हैं क्या कैसे क्या ऐसे कूटेंगे अभी गेहूं। अभी तो कूटे नहीं है, जब कूटेंगे तब ऐसे दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी देर तक अब फ़ोन पकड़ के रहना हाथ दुख जाती है। तो इस वजह से ये जब ऐसे कूटना ऐसे शुरू करेंगे तब ऐसे दिखाऊंगी। अभी तो शायद पल्लड़ वल्लड़ ऐसे बिछा रहे हैं। ये जब तक ऐसे सारा कूटेगा शायद रात हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पता है अभी के टाइम कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 6:30। और तो 6:30 बजे भी देखो कितना ऐसे रोशनी रोशनी है चारों तरफ। देखो इधर ना हमेशा जब ऐसे धूप, अभी तो ऐसे धूप की महीना ऐसे चालू हो गया है, पर कुछ ऐसे महीना इस महीने कुछ ऐसे उल्टा से उल्टा हो ऐसे हो रहा है ना, मतलब बारिश कभी हो रहा है कभी धूप हो रही है, मतलब इस टाइप का हो रहा है ना, इस वजह से। नहीं तो धूप के मौसम में इधर सूर्य देवता अस्त होते हैं कब पता है, कब पता है 8 बजे। 8 बजे तक भी ऐसे ही रोशनी रहती है, मतलब इससे और थोड़ा सा से कम हो जाती है, नहीं तो रोशनी तो ऐसे ही रहती है भाई साहब। पर हमारे वहाँ उड़ीसा में क्या होता है ना, 5 बजे तक उधर जितना रहता है इधर 8 बजे तक उतना रहता है, इतना ऐसे उजाला ऐसा रहता है। बहुत अंतर है इधर तो। मैं जब ऐसे पहली बार इधर आई थी मैं सोच रही हूँ भाई साहब अभी 7 बजे, मतलब रात के 7 बजे, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब इतने जल्दी 7 ही बज गए और अंधेरा भी नहीं हुआ। अंधेरा हुआ ही नहीं तो फिर ऐसे लगता ही नहीं फिर टाइम ऐसे इतना ऐसे हो गया है। देख रहे हो अभी हमारे उधर तो पूरा अंधेरा ऐसे हो गया होगा। गाइस अभी देखो चालू हो गया कूटना, कैसे कूट रहे हैं देखो। मैं ना दूर बैठी हूँ इस वजह से वीडियो इतने से क्लियर ऐसे नहीं आ रही है, फिर भी देख लो पता तो चल रहा है कैसे क्या ऐसे कूट रहे हो। और धुआं देख रहे हो भाई साहब कितनी तेज धान से आ रही है, देखो भाई कैसे गेहूँ उसके अंदर डाल रहे, और वो ऐसे इधर ऐसे गेहूँ को ऐसे शायद ऐसे फेंक रहा है, और उधर जो भूसे है ना उसको शायद अलग कर रहा है, दोनों अलग अलग करके ऐसे वो रखता है। पर इतनी ये जो धान से आ रही है ना, देखो पूरा बैकग्राउंड कैसे धुआं धुआं से ऐसे हो गया। इतनी जो तेज ऐसे धान से आ रही है, इस वजह से ना दिख ही नहीं रहा है कि गेहूं कहाँ है। गेहूं नीचे ही आ रहा होगा। देखो इधर तक भी ऐसे धान से आएगी, मुझे नहीं लगता मैं और ज़्यादा देर तक यहाँ से रुक सकती हूँ, फिर भी ट्राई करती हूँ जितने ऐसे मैं रुक सकूँ, क्योंकि उसकी ये जो मतलब स्मेल से है ना वो भी आने लग गई। अभी खांसी वासी भी ऐसे आने लग जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे धान से आ रही है। वो जो देखो इधर तक भी आने लगे, देख रहे हो। हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं धुआं और इधर बोलते हैं धान। वो ना वो जो उधर भी जितने हैं, मतलब वो सारे तो कोई तो मुंह पे कपड़ा ही नहीं बांधे, पता नहीं शायद उधर की तरफ ऐसे धुआं, मतलब जो धान से वो जा ही नहीं रही है, इस वजह से कोई वो ऐसे मुंह पे ऐसे कपड़ा अपड़ा कुछ ऐसे बांधे ही नहीं। देख रहे हो देखो कैसे एक एक उसके अंदर डालते जा रहे और इधर से धुआं निकलता जा रहा है। गेहूं और किधर से निकल रहा है, उधर से निकल रहा, पता नहीं ये धान से वजह से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा गेहूं उधर से निकल रहा है, देखो वो जो लड़की है ना वो ऐसे निकाल के उधर ऐसे रख रही है अलग गेहूं करके। ये जो इधर को ऐसे धान से ऐसे दिख रही है ना, ये मतलब भूंस है, भूंस जो भैंस खाती है। मैं आपको ऐसे दिखाई थे ना, सूखे सूखे से ऐसा रहता है लकड़ी के जैसा बिल्कुल, मतलब जो गेहूं का वो ऐसे वो पेड़ सा पौधा पेड़ जो भी ऐसे बोलते हैं वो रहता है ना, उसको ऐसे कूट काट के वैसे बन जाता है, उसको ऐसे भैंस ऐसे खाती है। देखो उधर से वो लड़के आपको दिख रही है, वो ऐसे उधर से गेहूं ऐसे निकाल, रुको जूम करके दिखाती हूँ।
पर जितना ऐसे जूम कर रहे हो ना वीडियो अच्छे से नहीं आ रही, फिर भी आप ऐसे देखो, वो लड़की आपको दिख रही है, वो ऐसे उधर से निकाल निकाल के गेहूं उधर रखती ऐसे जा रही है। देखो अभी रखेगी तो अब देखो देखो देखे, तो उधर से गेहूं ऐसे निकल रहा है। ठीक है, अब मैं चली नीचे, हो गया बहुत, खांसी भी आने लगी धान सी। ठीक है, बाय बाय।